जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पंचकुला जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आज की कहानी, आज की क्लास का पहला पॉइंट ये रहा, पहली स्क्रीन ये रही आप लोगों के सामने। अगर मैं बात करूं पंचकुला जिले की तो सबसे पहला पॉइंट बनता पंचकुला से। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। पंचकुला जिले की स्थिति ये रहा आपके सामने। इससे ऊपर हरियाणा का कोई जिला नहीं है। यह हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, स्थिति हरियाणा के उत्तर में है। अगर मैं बात करूं ये जिला कब बना था, इसको हरियाणा का जिला बनाया गया था 15 अगस्त, साल था 1995। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला को हरियाणा का एक जिला बनाया गया। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो हरियाणा के लगभग प्रत्येक जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम के शहर में। पंचकुला जिले का मुख्यालय पंचकुला शहर में। और अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, एरिया की अगर बात की जाए तो इसका जो एरिया बनता है वो है 898 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। तो पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, इसका ये मुख्यालय पंचकुला शहर, जिला बना 15 अगस्त 1995 और क्षेत्रफल क्या है 898 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं पंचकुला जिले के बारे में आगे बात करूं तो पंचकुला में अगर तहसील की बात करें तो केवल दो ही तहसील हैं, एक है पंचकुला के नाम से और एक है कालका के नाम से। और अगर उप तहसील की बात करें तो एक है बरवाला के नाम से, एक बरवाला हिसार में भी है और एक बरवाला हमारा पंचकुला में है, पंचकुला में भी याद रखिएगा। तो उप तहसीलों की बात करें एक बरवाला और एक मोरनी। इसके बाद उपमंडल की अगर बात की जाए एक पंचकुला और एक कालका, जो तहसील वही उपमंडल हो गया, ठीक है। और अगर बात की जाए पंचकुला में ब्लॉक या खंड कितने हैं, ये हैं 4। कौन कौन से, एक तो बरवाला, एक पिंजौर, एक मोरनी और एक बना दिया जनाब रायपुर रानी को ब्लॉक या खंड। तो पंचकुला जिले में तहसील, उप तहसील, उपमंडल और एक हो गया ब्लॉक या खंड। आगे बात की जाए पंचकुला के जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जो जनसंख्या है, पंचकुला जिले की जो जनसंख्या है वो है 5,61,000 के आसपास। 5,61,000 के आसपास पंचकुला जिले की कुल जनसंख्या है। अगर बात की जाए इसमें से पुरुष जनसंख्या की, पुरुष संख्या की तो वो है 2,99,000 और महिला की बात की जाए तो 2,61,000 के आसपास। लिंगानुपात कितना है 873 और साक्षरता दर कितनी है लगभग 74% के आसपास इस जिले की साक्षरता दर बताई जाती है। और अगर बात की जाए अगला नंबर आता है उपनाम, अगला नंबर आता है उपनाम। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है, यह है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी नहीं बे, इसको हरियाणा की, याद रखिए, छोटी राजधानी कहते हैं। छोटी राजधानी, स्मॉल कैपिटल। आर्थिक राजधानी तो गुरुग्राम है, यह है हरियाणा की छोटी राजधानी, स्मॉल कैपिटल ऑफ हरियाणा पंचकुला। इसके अलावा पंचकुला को हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, हरियाणा की छोटी राजधानी, इसके अलावा हरियाणा की फिल्म सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर पंचकुला की आगे बात की जाए तो पंचकुला को चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर भी कहते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जो लगता है वो है पंचकुला, इसलिए पंचकुला को चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर भी कहते हैं। पंचकुला को प्राचीन समय में ऐसा कहते हैं नहरों का शहर भी बोलते थे, लेकिन वर्तमान में नहरों का शहर कहते हैं फतेहाबाद के टोहाना शहर को। याद रखिएगा, वर्तमान में नहरों का शहर है फतेहाबाद का टोहाना शहर, लेकिन प्राचीन समय में नहरों का शहर कहा जाता था पंचकुला को। अगर पंचकुला में एक गांव है, एक शहर है रायपुर रानी, और रायपुर रानी को हरियाणा में नैनो सिटी, एक परियोजना जो वर्तमान में कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है, नैनो सिटी के नाम से भी पंचकुला के रायपुर रानी को जाना जाता था। अगर मैं बात करूं पंचकुला में प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। एक बात ये याद रखिएगा कि पंचकुला की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। अगर मैं बात करूं आगे, पंचकुला यह हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, क्षेत्रफल के हिसाब से बात अगर मैं बात करूं, हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद और हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकुला। पंचकुला यह हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है।
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है पंचकुला। अगर पंचकुला के बारे में बात की जाए, यह हरियाणा का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला भी जिला है। अगर बात की जाए, यह क्षेत्रफल में हरियाणा में सबसे ज्यादा वनों वाला जिला भी है। तो ये 4-5 पॉइंट ये याद रखिएगा पंचकुला जिले के बारे में। हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा का सर्वाधिक वनों वाला जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर बात की जाए पंचकुला में, पंचकुला राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला भी है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि, क्योंकि पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है। एक बात याद रखिएगा जनाब, पंचकुला का एरिया है 898 किलोमीटर स्क्वायर, और इस 898 में से लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर भाग पे तो वन है, फॉरेस्ट है। कहां करोगे कृषि फॉरेस्ट में, जंगला में। और जो रह थोड़ी बहुत कमी रहेगी वहां शिवालिक की, थोड़ी बहुत शिवालिक की पहाड़ियां हैं पंचकुला में। तो एरिया कितना बच गया बे? तो पंचकुला में कृषि योग्य भूमि सबसे कम बताई जाती है। अगर बात की जाए, लेकिन कम होने के बाद भी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन पंचकुला करता है। ये बात याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन पंचकुला करता है। लेकिन जहां कम है, जहां ज्यादा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक, जहां सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है पंचकुला में, वहां पंचकुला में सबसे कम गेहूं का उत्पादन होता है। याद रखिए, पूरे हरियाणा में सबसे कम, को कम है, को ज्यादा है, कोई चीज कम है तो कोई चीज ज्यादा भी है। सबसे ज्यादा मक्का पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में सबसे कम गेहूं का उत्पादन पंचकुला में किया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, पंचकुला में सबसे कम नहरों द्वारा, ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सिंचाई होती है वर्षा द्वारा अपने आप हो जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। लेकिन जिले की बात आए तो यमुनानगर, उसके बाद बात आए तो अंबाला, उसके बाद बात आए तो पंचकुला। यहाँ पर जो फसलों की सिंचाई का मुख्य साधन है वो वर्षा है। यहाँ पर ना तो नहरों द्वारा सिंचाई होती और ना यहाँ पर ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई होती फसलों की, केवल और केवल वर्षा द्वारा सिंचाई होती है। क्योंकि मक्का बोते हैं, इतना ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं, तो एक आधी बारिश होती है तो काम चल जाता है। याद रखिए, यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन है बारिश, ना तो ट्यूबवेल और ना नहरें। अगर आगे पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में 2008 में IT पार्क की स्थापना की गई। पंचकुला में 2008 में एक IT पार्क की स्थापना की गई। पंचकुला के रामगढ़ में ITBP का एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। पंचकुला के रामगढ़ में ITBP का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसके अलावा 2017 में हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स और पिंजौर के पर्वतीय एरिया में, याद रखिएगा, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की, और इस सेवा को एक नाम दे दिया गया आरोग्यम। इस सेवा को एक नाम दिया गया आरोग्यम, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, गाड़ी से थोड़ा लेट हो जाता है जनाब मरीजों को लेकर जाना, इसलिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की पंचकुला के पर्वतीय इलाकों में। और कहां पर? पिंजौर और मोरनी हिल्स में। अगर बात की जाए आगे पंचकुला में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और अपने मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। भीमा देवी मंदिर है, काली माता का मंदिर है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है जो गगन नदी के किनारे पर बनाया गया है। अगर मैं पंचकुला की आगे बात करूं, पंचकुला में पिंजौर गार्डन, जिसको हरियाणा में मुगल गार्डन या यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है, इसको उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पिंजौर गार्डन कहां पर? पंचकुला के पिंजौर शहर में। कैक्टस गार्डन, कांटों का गार्डन है, जहां यहां हरियाणा में छोड़िए, भारत में छोड़िए, एशिया में सबसे ज्यादा कांटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कैक्टस गार्डन, कांटों का गार्डन है पंचकुला में। रामगढ़ का किला है, रायपुर रानी का किला है। इसके अलावा टिक्करताल झील, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में बहुत सुंदर झील है टिक्करताल झील, कभी जाओ तो जरूर देख आइएगा। अगर आगे बात की जाए पंचकुला में संस्थानों की, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला में ही है, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है, हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी पंचकुला में है, हरियाणा राज्य अभिलेखागार पंचकुला में है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिएगा, पंचकुला में है, हरियाणा
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे संस्थान, बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिनके हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाए गए हैं, इसलिए तो इसको हरियाणा की छोटी राजधानी कहा गया है। दुनिया भर के संस्थान हैं यहाँ पर। अगर हम बात करूं पंचकुला में मोरनी हिल्स की पहाड़ियां, जिसको हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहते हैं, जिसको हरियाणा का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जिसको हरियाणा में पहाड़ियों की रानी कहते हैं। पंचकुला में मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, पहाड़ियों की रानी व हरियाणा का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और इन मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है करो, और करो की जो पहले ऊंचाई थी, यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी पहले ऊंचाई थी 1514 मीटर के आसपास, लेकिन बारिश की वजह से यहां कटाव वगैरह हुआ इन पहाड़ों में, और अब वर्तमान में इस चोटी की ऊंचाई रह गई है 1467 मीटर के आसपास। पहले इसकी ऊंचाई थी 1514 मीटर, अब इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। यह है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। कहां पर? मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में। जाओ देख आओ। इसके अलावा पंचकुला में एक ऐतिहासिक शहर है, महाभारत के समय का शहर है, जिसका नाम है पिंजौर शहर। पिंजौर शहर की बात की जाए तो पिंजौर शहर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। पिंजौर शहर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। इसको पांडवों ने बसाया था, और महाभारत के समय में ही एक राजा हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं यहाँ पर शुरुआत में पांडव अज्ञातवास के समय रहे, उन्होंने इस शहर का निर्माण किया पंचमपुर के नाम से। बाद में महाभारत के समय एक राजा था जिसका नाम था राजा विराट। राजा विराट, ये जो पंचमपुर नाम की जगह थी, राजा विराट ने इसको अपनी राजधानी बढ़ाया और इसका नाम बदल कर दिया विराटनगर। और उसके बाद धीरे धीरे बाद में ये नाम पड़ा है, ये जो ये पिंजौर वगैरह, बाद में नाम पड़ा है पिंजौर। अगर बात की जाए पिंजौर में, तो पिंजौर में प्रतिवर्ष एक आमों का मेला और एक पिंजौर विरासत उत्सव भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। पंचकुला में एक शहर और आप लिख सकते हो, कालका, और कालका शहर का जो प्राचीन नाम है वो है कालकूट। कालका शहर का जो प्राचीन नाम है वो है कालकूट, और कालका शहर में ही है हमारा काली देवी का मंदिर, जिसको कालका देवी मंदिर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने पंचकुला के बारे में आप लोगों को पढ़ाई है, समझाई है, ये आपको पसंद आई होगी। मिलता रहूंगा मैं ऐसी और जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, परिवार का ध्यान रखिए। राम राम।